नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज के विषय में ज्ञापन दिया गया है। आज केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी रोजगार उन्मूलक योजना की जगह पे एक नई योजना लागू करी है, जो कि एक ऐसी योजना है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूर वर्ग का होगा। खास करके एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब तबका उसका नुकसान होगा। ऐसी योजना ला रहे हैं, उसके विरोध में आज हमने राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपा है और जो बिल नई योजना का है उसका हमने उसकी होली जलाई है। हमारा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मनरेगा को बदलना पड़ा। जिस मनरेगा को लागू किया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में उसका समर्थन किया था, तो जिस योजना का खुद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, आज उस योजना को क्यों बदलना पड़ रही है। दूसरी बात कि राज्यों को 40% खर्च करना पड़ेगा, वो भी काम में पहले राज्य खर्च करेगा फिर केंद्र खर्च करेगा। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर मोहन यादव कर्जा लेके तो सरकार चला रहे हैं, वो इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे। ऐसी कई विसंगतियां नई योजना में है। और जब मनरेगा लागू करी थी उसके पहले पूरे देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मनरेगा का विचार विमर्श हुआ था, बहस हुई थी। उसके बाद मनरेगा को लागू किया गया था और जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अभी जो योजना को लागू करी है, वो संसद में मात्र 14-16 घंटे की बहस के बाद योजना को लागू कर दिया। इससे नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत पे शक होता है। नरेंद्र मोदी सरकार अपना हिस्सा बचाना चाहती है और सब गेंद राज्य सरकारों को उसमें डाल रही है। हमको तो यह भी शंका है कि इस योजना का चुनाव में दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि इस योजना में पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों में चुनाव हो वहां पर यह योजना लागू कर दी जाएगी और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर यह योजना नहीं लागू होगी, क्योंकि तय इस योजना को लागू करना कब, कहां, कैसे, ये केंद्र के हाथ में है। इसी के विरोध में आज हमने नए योजना के बिल की प्रतियां जलाई और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंप करके मांग करी है कि मनरेगा को पुनः बहाल किया जाए और नई योजना को निरस्त किया जाए। क्या नाम लिखा है? मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन।